तो क्या ईरान के निशाने पे जॉर्डन है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। अमेरिकी वायुसेना के F-15E लड़ाकू विमानों और 1 दर्जन KC-135 स्ट्रो टैंकर ईंधन भरने वाले विमानों की जॉर्डन के मोफाक सॉल्टी वायु अड्डे पर तैनाती के बाद ईरान के निशाने पर अब जॉर्डन आ गया है। लड़ाकू विमानों की तैनाती के अलावा अमेरिकी रणनीतिक एयरलिफ्ट विमानों की संख्या में भी अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें अमेरिकी ठिकानों और RAF मिडलैंड हॉल से मध्य पूर्व की ओर जाने वाली कई C-17 ग्लोब मास्टर और C-5M गैलेक्सी परिवहन विमान भी शामिल हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी अपने हवाई रक्षा नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। तेहरान और अन्य राजनीतिक केंद्रों के आसपास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही उच्च दृश्यता वाले विमान यानी लंबी दूरी तक मारने वाली मिसाइल और हवाई रक्षा अभ्यास भी ईरान लगातार पीछे हमने देखा कि किस तरह से कर रहा था। अब जॉर्डन ही क्यों? देखिए, ईरान पहले ही कह चुका था कि अमेरिका को अगर कोई अपना एयरबेस अरब देश देगा तो फिर वो हमारा भी दुश्मन होगा और उस पर जो हमला होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम अपने दुश्मन को मारने के लिए उसे टारगेट करेंगे। अब देखिए, सऊदी अरब की बात कर ली जाए या कतर की बात कर ली जाए, उन्होंने अपनी धरती से किसी तरह से अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर मना कर दिया। लेकिन जॉर्डन में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी विमानों का जमावड़ा लग रहा है। वहां पर लड़ाकू विमान एक एक कर आ रहे हैं, लगातार डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और खासतौर पर अगर बात की जाए ईरान और जॉर्डन की, तो जॉर्डन से ईरान की दूरी मात्र 900 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, जहां से अमेरिका को ईरान पर हमला करने में आसानी होगी। इसीलिए लगातार जॉर्डन में जिस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका करता है, वहां पर अपनी सैन्य ताकत और सैन्य गतिविधियों को लगातार अमेरिका बढ़ाता चला आ रहा है और वहां पर सैनिक जमावड़ा बढ़ रहा है। और यही बात ईरान को खटक रही है, इसलिए वो अब खुलेआम धमकी दे रहा है कि हमारा निशाना जॉर्डन हो सकता है और जॉर्डन को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इधर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को एक बार फिर से खुली धमकी ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने कहा कि खामनेई को क्षेत्र में अमेरिकी सेना के जमावड़े को लेकर चिंतित होना चाहिए। देखिए, बातचीत एक तरफ से बातचीत का रास्ता भी खोल रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि ईरान को चिंतित भी होना चाहिए और जो अमेरिकी सेना और उनके अमेरिकी जमावड़े को लेकर खामनेई चिंतित हो। लेकिन ये चिंता खामनेई साहब को दिख नहीं रही है।